जैसा दोस्तों आज हम बात करें पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई आज के वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, हर बार आने वाला बस जो क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बार आते हैं मेरे भाई, जैसा कि मैं खुद पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। कहाँ से कहना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से, जो कि टॉप 10 के अंतर्गत आता है। पहला कॉलेज जो है लखनऊ में आता है, 3 कॉलेज हैं। फिर अगर बात की जाए टॉप कॉलेज में तो मेरे भाई कानपुर आता है, जो कि चौथे नंबर पर आता है ना। तो लखनऊ कानपुर में अगर आपको कॉलेज में नाम मिल गया तो समझो आपकी लाइफ सेट हो गई, मतलब कि प्लेसमेंट तो पक्का ही पक्का है। दूसरी बात क्या है, पढ़ाई ये नंबर 1 की होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई सरकारी कॉलेज अगर आप चाहते हो कि मुझे भी मिले, जो कानपुर में कर रहा हूँ, आप भी सोचते हो कि मुझे कानपुर में मिले या फिर है ना अयोध्या या फिर लखनऊ या फिर कहीं टॉप 10 कॉलेज में मेरा नाम आ जाए, सोचते हो ना आ जाए ना, तो मेरे भाई आज के वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जो सवाल बताऊंगा वो सवाल जरूर लगा लेना और प्लस और आपको लगाते रहना। ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटा, 8 घंटा 6 घंटा कम से कम मैथ को देना, 6 घंटा। और जो सवाल देख रहे हो सब ट्रिक के साथ बताएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि सारे के सारे ट्रिक के साथ, जैसे कि मैं लगाया था ना पेपर में तो मेरा नाम आया है, वैसे आपको भी बताऊंगा कि ट्रिक का प्रयोग ज़्यादा करना है। तो चलिए बिना देरी किए हो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 3 लिखा है, फिर अंडर रूट लगा है, फिर उसके अंदर क्या लिखा है 21 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 3 अंडर रूट 8 का मान होगा। ए असल का है 5, बी असल का है 8, सी असल का है 3, डी असल का है 4। ठीक है, तो आप देखो इसको लगाना कैसे मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान देना कि घनमूल वाला जो लिखा है ना वैसे आपको रहने दीजिए। ठीक है, अंदर को पहले हल कीजिए, यानी कि 21 का हल तो 21 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, अगर आपको पता होना चाहिए यार, 16 अगर लिखा है तो इसका वर्गमूल होता है 4। तो हम कह देंगे क्या मेरे, यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस, है ना। फिर देखो आपको एक चीज़ और बताऊँ, 3 अंडर रूट 8 क्या होता है, तो 2 2 14 नहीं आ जाने की, इसका मतलब ये होगा कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 14 नहीं 8 हो जाएगा, तो घनमूल कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कर देंगे भाई इसका 2, यानी इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, बाकी आप वैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 21 4 होता है 25, 25 जो कितना होता है भाई 27। अब 27 का घनमूल कितना होता है भाई, तो 3 53 होते हैं 27। इसका मतलब होता है 3 बार गुणा करो, 3 गुणे 3 गुणे 3 था, इसमें से कितना हुआ घनमूल कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 देखिए कहाँ मिल रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आइए आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बाकी तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 169 बराबर 14 बटे 13 हो तो एक्स का मान होगा। ए ऑप्शन का है 1, बी ऑप्शन का है 13, सी ऑप्शन का 36, डी ऑप्शन का 27। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले करना क्या है, वैसे आपको एक बार लिख लेना है 1 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 169 हो जाएगा। ठीक, बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका वैसे लिखा 14 बटे 13। अब इसका ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल से ये करना है कि दोनों और क्या करना है, दोनों और करना है आपको वर्ग करने पर। ठीक, दोनों और वर्गमूल करने पर या वर्ग करने पर, ये चीज़ आपको जरूर लिख देना है वर्ग करने पर। आइए आप समझ गए कि मेरा कहना क्या है। ठीक है, आपको करना क्या, दोनों और वर्ग कर देना। ठीक है, अच्छा वर्ग करोगे तो इधर वाला आपका खाली हो जाएगा, यानी कि जो है ना वर्गमूल का रूट लगा है वो रूट हट जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग करोगे तो भाई इधर क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 14 बटे 13 का क्या हो जाएगा, इसे वर्ग चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 14 का जब 2 बार गुणा करोगे तो भाई क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 13 क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना आप समझ गए, नहीं समझ गए, हाँ बोलो जी हाँ समझ गए। आप करना क्या है, इसको इधर गुणा करना है तो 169 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इधर कितना है 196 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है 169। अब इतना समझ गए ना मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको करना क्या है, 169 कट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बराबर में अगर एक जैसा रहता है तो कट जाता है, चाहे वो हर में हो चाहे वो अंश में हो। ठीक है, बराबर में एक जैसा रहता है तो वो कट जाता है, चाहे अंश हो चाहे हर हो। ठीक है, तो आइए आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखो इसमें से आपको एक्स रोक लेना है। ठीक है, 196 लिखा हुआ है, इसको जब 169 को इधर जब लाओगे तो घट जाएगा। आप घटा लो मेरे भाई, देखो 16 में से अगर आप 9 घटाओगे तो ठीक, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। इधर कितना बची, इधर बची 8, 8 2 6 गई 2। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आपका आया है 27। अब देखो 27 जिस ऑप्शन में मिला हो कम से कम वही ऑप्शन सही है, इसका आंसर आया है। तो इसका 27 2 किस में मिला, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो 27 आंसर जो है डी ऑप्शन में मिला, तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 10/3 हो तो इसका हल कीजिए। ठीक है, देखो ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, तो x प्लस क्या लिखा है 1/x बराबर कितना बोला गया है 10/3। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, गुणा भाग करके हल कर देना, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10/3। अब 3 गुणा कर दो इधर इधर, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 करना 3 बराबर क्या हो जाएगा 10x। अब कितना हो जाएगा 10x। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, देखो 3x स्क्वायर लिखना है। ठीक, 3 स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक, देखो 3 3 का होता है 9, है ना। अब ध्यान देना यहाँ गुणनखंड करना। ठीक, गुणनखंड कैसे करना है आपको ये चीज़ समझ चलना है भाई। देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देखो 9 करना होता है भाई 9, है ना, और 9 एक होता है 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, अच्छा 9 से मतलब ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक, गुणनखंड करना, है ना। तो अब इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन मिल रहा है 3 मिल रहा है कॉमन, और क्या
मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचा है, एक्स मिल रहा है और क्या बचा अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर क्या बचा एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट के अंदर आप क्या करना भाई, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखो एक ब्रैकेट में भाई इधर बराबर 0 लेके चलिए, है ना। अब एक दोनों ब्रैकेट जैसा मिल रहा है, इसका मतलब सवाल हमारा सही चल रहा है। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो एक का आंसर आ जाएगा x बराबर 3 और एक का आंसर आ जाएगा कि 1/3। तो जो एक आंसर क्या है 3 और 1/3। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन कहीं मिल नहीं, इसमें 3 है, इसमें 1/3 है, लेकिन यहाँ माइनस के 1/3 है। ठीक, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ माइनस का 1/3 और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या भाई, √1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स बराबर है ना। पहला ऑप्शन लिखा है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, बी ऑप्शन का सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सी ऑप्शन का सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी ऑप्शन का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इस सवाल को मेरे भाई कैसे लगाना है, देखिए करना क्या है, 1 प्लस साइन एक्स लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको करना क्या है, पर में कर देना है, यहाँ माइनस जाहिर सी बात यहाँ प्लस हो जाएगा पर में करने पर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स नीचे का जगह भाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पर में कर रहे हो। ठीक है, आप करना क्या है, देखो 1 प्लस में क्या हो जाएगा प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का जगह 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे का जगह a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, बोलो हाँ। तो अब आपको करना क्या है, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपको 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया ना, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ पता होना चाहिए यार कि सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, एक्स अंडर रूट में अगर कोई चीज़ लिखा हो तो इसका सूत्र होता है कोस एक्स। ठीक, डायरेक्टली सूत्र होता है। ठीक, तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे का जगह नीचे डायरेक्ट हो जाएगा कोस एक्स। अब आपको पता होना चाहिए यार, इसका मतलब हम चाहें तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 1 बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ये भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए आप करना क्या है, देखो 1 बटे कोस एक्स क्या लिख देंगे कोस को उल्टा करता है सेक एक्स। ठीक है, प्लस इसका क्या जगह में इसका हो जाएगा tan x, है ना। अब सेक एक्स प्लस tan x देखो कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है वो जो वही ऑप्शन सही है। तो आइए आप दिखाते हैं, देखो सेक एक्स प्लस tan x कहाँ मिल रहा है, सेक एक्स प्लस tan x यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए चौथा का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी कितना भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल का लिखा है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, आपको देखते ही जैसे माध्यिका बोले समझ जाओ ये बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस N1 बटे F N बटे 2 माइनस C, ये किसका सूत्र है, ये आपका क्या होता है माध्यिका का सूत्र होता है। तो तो याद आना चाहिए कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर अगर माइनस लिखा मिल जाए तो समझ जाओ कि ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन प्लस लिखा है सर जी, तो फिर क्या ये हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ L2 लिखा है। ठीक है, L2 आगे होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन का लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी यहाँ क्या है एकदम परफेक्ट है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F N माइनस N बटे 2 माइनस C, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो मेरे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न आंकड़ों का बहुलक, है ना। निम्न आंकड़ों का बहुलक, जिस बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या बार बार आई हो, जैसे सबसे ज़्यादा जो संख्या आई हो उसे बहुलक कहते हैं। तो देखो 45 लिखा है, फिर 45 कितने बार आई, 45 कितने बार नहीं आई, फिर 49 देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। फिर 56 देखो 2 ही बार है ना। और 51 देखो 1 ही बार, 60 भी 1 ही बार। तो मैंने क्या बोला 49 देखो 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 49। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बहुलक का मतलब होता है भाई कि जो संख्या बार बार जिक्र की जाए या फिर जो संख्या बार बार आए, जो संख्या बार बार लिखा हुआ है मतलब कई अधिक से अधिक लिखा है तो वो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो 49, और 49 के ऑप्शन में डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है log b के घात a इंटू log c के घात b इंटू log a के घात c का मान होगा। ए ऑप्शन का 1, बी ऑप्शन का 10, सी ऑप्शन का 0, डी ऑप्शन का log abc। ठीक, तो कहीं ना कहीं दिमाग में उठता है यार ये सवाल कैसे लगा। चलिए मैं बताने लगा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा आसान, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, बस केवल आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो लिखना क्या है, लॉग लिखना क्या है, देखो ए वाला जो है इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो लॉग ए हो जाएगा भाई, है ना, नीचे क्या हो जाएगा लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ के चलना है। मैंने क्या बोला है कि इधर वाला क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, यानी कि लॉग इंटू गुणा लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लॉग बी ऊपर हो जाएगा, बाकी नीचे हो जाएगा। ठीक, लॉग सी नीचे हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि जो ऊपर लिखा है इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा लॉग सी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा लॉग ए नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो समझने वाली बात क्या है, इसमें तो कट क्या रहा है, तो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, ठीक है, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल। तो जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो उसका मान 0 नहीं आता, उसका मान 1 आता है। ठीक है, 0 कब आता है, जब माइनस प्लस हो तो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस का जिक्र तो नहीं, यहाँ तो सब कुछ कट गया, तो बच्चा क्या 1, 1 कहाँ है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आइए आप समझ गए।
चलिए बात करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है 45 का डी नंबर क्वेश्चन क्या है, दो रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होता है C1 है ना, C2 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ कहाँ मिल रहा है, तो डी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये क्या था, एक बहुविकल्पी टाइप का था क्वेश्चन। इसको आपको लगाना नहीं, बीच की दूरी की जब सूत्र पूछेगा, जब कोई चीज़ पूछेगा दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो सूत्र यही होगा। ठीक है C1 माइनस C2 बटे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये बता दूं कि यार इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है तो आप तैयार कर लेना कि ठीक है। चलिए बाकी तो 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु x, 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर है ना दूसरा ब्रैकेट में क्या है 0, y और फिर और क्या लिखा है 1, 1 संरेखीय हो तो है ना, इसका सबका समीकरण दिखाना, कौन समीकरण इसका सही होगा, मतलब कौन समीकरण आएगा। ठीक है तो लिखा क्या है, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले बताऊंगा ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है ये चीज समझ लो, ये क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। अब ये संरक्षक सूत्र होता है। ठीक है इसी सूत्र पर आपको करना क्या है, रख देना है। ठीक है देखिए 1/2 आपका कंपल्सरी वैसे रहेगा। अब x1 का जब क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा। ठीक है और y2 जगह क्या हो जाएगा, y2 जब हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है और माइनस y3 जो है y3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है क्लोज। ठीक है ब्रैकेट प्लस करना है, x2 का मान कितना है, x2 का मान मेरा कितना है 0 लिखा है। ठीक 0 लिख दिया। ये देखिए x1 के बाद x2। ठीक है y3 का कितना है, y3 1 हो जाएगा, माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना हो जाएगा, x3 का मान 1 है तो 1 कर दिया। ठीक है बोलो हाँ है ना, y1 कितना है, y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा 0। ठीक है माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है इतना कंप्लीट है ना ब्रैकेट क्लोज। अब आपको करना क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक है अंदर क्या हो जाएगा x y हो जाएगा है ना, और माइनस x करना x हो जाएगा। ठीक है प्लस इससे जब 0 से गुणा करोगे तो सब मूल्य हो जाएगा 0। ठीक है चलिए प्लस एक 0 और एक माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इससे गुणा करोगे 0 हो जाएगा तो लिखा नहीं जाता है, तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा y। ठीक है इतना कंप्लीट बोलो हाँ। ठीक है अब आपको करना क्या है, देखिए इधर क्या होता है, इधर होता है पूरे की 0 बराबर चलता है। ठीक है इधर जब कराओगे तो पूरा हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा x y जगह माइनस का x हो जाएगा। ठीक है प्लस क्या सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा y। अब आपको करना क्या है, अब समझने वाली बात क्या है। ठीक है कि x y को हम करते क्या है, देखो अब करना क्या पता है, एक्स वाई का जब इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, इधर क्या बचा एक्स माइनस वाई बचा है ना। अब माइनस से हम कॉमन लेके गुणा करा देंगे, तो जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है जब माइनस इधर आ जा रहा है ना, जैसे जब माइनस गुणा होगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये चीज़ें देखो कहाँ मिल रही है। ठीक है तो मैं दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है तो आइए आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा दिए गए चित्र में ए बी है ना, फिर लिखा है सी डी, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, सूत्र होता है भाई इसका, आपको सूत्र याद होना चाहिए कि समलंब का क्षेत्रफल जब भी पूछता है क्या पूछता है समलंब। ठीक है समलंब का क्षेत्रफल का जब सूत्र पूछता है तो आपको सूत्र तुरंत क्या लिखना है, 1/2 है ना, 1/2 फिर क्या लिखना है a प्लस बी, मतलब दो संख्याओं को जोड़ गुणे हो जाएगा h हाइट। तो देखो ये चीज़ें कहाँ मिल रही है। ठीक ये सूत्र होता है, तो देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए समझ गए ना, ये सूत्र है। ठीक है तो करना क्या है, समझ के बस, और कुछ था नहीं, सूत्र था। ठीक है सूत्र याद होना चाहिए। अब बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो 11 नंबर सवाल क्या है, बिंदुओं 3, 2 है ना ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा है एवं ब्रैकेट के अंदर क्या है -2, -3 के बीच की दूरी कह रहा है। ठीक है तो बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक तो बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी कि डी बराबर सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर। ठीक है ये सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है ये सूत्र, इस पर एक सवाल जरूर आएगा कि बीच की दूरी की सूत्र निकालने के लिए। ठीक है ये क्या हो जाएगा, देखो x नंबर हो x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पूछा क्या है x2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है माइनस कर देना x1 का 3 हो जाएगा। ठीक है ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है फिर ना y2 कितना है, y2 है माइनस का 3 माइनस y1 कितना है 2 है। ठीक है 2 कर दिया स्क्वायर, बोलो हाँ बहुत सिंपल है, कुछ किया नहीं भी। ठीक है 3 2 होता है 5 माइनस माइनस, लेकिन माइनस है निशान। ठीक प्लस स्क्वायर 3 2 5 है ना, इधर जाओ वाइस देखो मेरे भाई करना क्या है, 5 बचे 25 प्लस 5 बचे हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 25 और 25 25 कितना होता है 50। अब देखो 50 मिल कहाँ रहा, आखिर इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आइए समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अंडर रूट साइन एक्स, क्या लिखा है अंडर रूट लिखा है, फिर क्या लिखा है साइन लिखा है, फिर क्या लिखा है 60 माइनस एक्स बराबर क्या लिखा है मेरे भाई 1 लिखा है। ठीक है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, किसका एक्स का मान निकालना है ऑलरेडी। फिर क्या करना है, देखो इधर आपको करना क्या है, इधर साइन 60 माइनस एक्स रोक लिया हमने, बोलो हाँ। अब एक नीचे क्या भेज देंगे, √2 भेज दिया। ठीक है अब क्या करना है भाई 60 माइनस एक्स रोक लिया, देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है अब साइन 1/√2 किसका होता है, तो इसका होता है 45 का होता है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो करना क्या है, माइनस का एक्स रोक लिया, इधर क्या हो जाएगा 45, जो 60 है ना अंश इधर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है अब करना क्या भाई, अब देखो घटा दो, देखो 10 में से 5 की 5 मेरे भाई कितना बचा, इधर बचेगा 5 5 से
भाई 1, यानी कि माइनस के 15, इधर क्या ऑलरेडी लिखा है माइनस के x, माइनस कैंसिल, x बराबर कितना है मेरे 15 आया। ठीक है, अब देखो 15 कहाँ मिला है, तो 15 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर आपको बी ऑप्शन मिला है इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर प्लस अंडर 12 प्लस अंडर 12 प्लस अंडर 12 डाटा इनफाइनाइट का मान है। ए ऑप्शन का है 4, बी ऑप्शन का 3, सी ऑप्शन का 2, डी ऑप्शन का 1। ठीक है, तो देखो मैं अगर आप लगाना चाहोगे तो लगा के भी लाइन से लगा सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखो जब भी प्लस के ऐसे प्लस में हो, जैसे संख्या के पीछे क्या है प्लस, जैसे यहाँ लिखा 16 प्लस 16 प्लस 16, यहाँ पे लिखा है 12 प्लस अंडर 12 प्लस अंडर 12। देखो पीछे पीछे लगा है प्लस, अगर प्लस में हो, अगर प्लस में हो तो क्या लेंगे ज्यादा वाला था। देखो 12 का सबसे पहले गुणनखंड करो तो 4 गुणे 3, यानी 4 3 होता है 12। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो मैंने क्या बोला अगर प्लस में हो तो ज्यादा वाला, ठीक, प्लस में हो तो ज्यादा वाला लेना है। ठीक, ज्यादा वाला लेना है। ठीक, ज्यादा वाला लेना है। ठीक है, ज्यादा वाला क्या करना है, लेना है। तो इसमें कौन ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो बस समझ गए, इतना ही था और कुछ नहीं था मेरे भाई, इतना ही था। 4 इसमें इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वाला है। अभी माइनस वाला भी बताऊंगा, देखो तो यार, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए ये ट्रिक था मेरे भाई। ठीक है, प्लस है तो ज्यादा वाला। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम उसका उल्टा है। देखो यहाँ अंडर 72 माइनस अंडर 72 माइनस अंडर 72 डाटा इनफाइनाइट का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 8, बी ऑप्शन का 4, सी ऑप्शन का 6, डी ऑप्शन का 12। तो सबसे पहले करना क्या है, 72 लिखना है। अब इसका जो गुणनखंड होता है कितना होता है, देखो यूनिक गुणनखंड को ना 8 9 72। तो मैंने क्या बोला, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम वाला है ना, माइनस है तो कम वाला आंसर। ठीक, कम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो कम वाला आंसर है, कम वाला आंसर। ठीक है, अब ध्यान देना है कि माइनस इसमें कौन है, इसमें मतलब कम कौन है, 8 कम है। ठीक है, तो इसका कैंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कम है मतलब देखो 72 को गुणनखंड किया मैंने 8 गुणे 9, 8 9 होता है 72। ठीक है, अब हमें 9 नहीं लेना क्योंकि यहाँ माइनस लागे ना, इसीलिए हमने कम वाला लिया। तो वही लिखा है, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो जाहिर से बात की कम वाला आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए बाकी तो मेरे 15 नंबर क्वेश्चन के किस मान है ना के लिए m-2 का व्यंजक m² माइनस 5m के मतलब 5 है ना 5m प्लस k का गुणनखंड है। सबसे पहले करना क्या है, देखो m² लिखा है। ठीक है, m² माइनस के 5m प्लस k और बराबर क्या करना है आपको 0 गुण। जो हमने 0 क्यों किया बराबर के, ये भी क्वेश्चन उठता है ना, तो तुम लोग पूछ तो पता नहीं है। चलिए कोई ना, वो हमने बराबर 0 लिखा है क्योंकि गुणनखंड जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पर बराबर में 0 लगाना जरूर कंपलसरी है। अब इधर क्या बोल रहा है कि m-2, तो m-2 बराबर कर देंगे 0 है ना, m बराबर क्या कर देंगे 2। अब m बराबर 2 मतलब ये हुआ कि 2 जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 रखो। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने 2 रख दिया। देखो माइनस के 5 गुणे यहाँ पर क्या है m है, तो जाहिर सी बात 2 रखेंगे प्लस k बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखो 2 2 होता है 4 है ना, 5 2 होता है 10 प्लस k है ना बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। देखो 10 से 4 के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस k बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0। ठीक है, अब k हमने रोक लिया, इधर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस का 6 कहाँ है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो अपने आंखों से, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए मैं कहता हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 लिखा है √8 बटे √16 है ना, भाग्य √100 बटे 49 गुणे 3 गुणे √25 है ना, 125 का मान होगा। तो देखो मेरे अगर 8 घनमूल लिखा है, घनमूल में 8 लिखा है, तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट होता है 2 होता है घनमूल। ठीक, 2 2 14 8 2 होता है, और नीचे इसका 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, और भाग का निशान लगा रहने दो। ठीक है, 10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणे निशान लगा दिया। देखो 125 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 25 25 125। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, देखो भाई आपको करना क्या है, देखो 10 25 होता है 50। ठीक, देखो 2 गुणे 4, जब गुणे में हो जाएगा इसको ऊपर पलट दो 7 बटे हो जाएगा मेरे भाई 10 गुणे नीचे का इधर हो जाएगा 5। ये संख्या उधर चलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग पहले भागु जोग, पहले भाग करेंगे तब गुणा करेंगे। ठीक है, देखो 5 2 नहीं होता है 10, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है आंसर, आपका आंसर है 7 बटे 4। अब 7 बटे 4 दो कहाँ मिल रहा है, तो देखो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि क्यों 4 4 3 7, तो 7 बटे 4, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है 4√3। क्या बोला गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऑलरेडी 4√3 दिया गया है। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है √3 4 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एरिया स्क्वायर, उसका परिमाप पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो कि ऑलरेडी दिया गया है 4√3 दिया गया। इधर क्या लिखा है, सूत्र क्या होता है √3 बटे 4 ए स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको एक मान निकालो। देखो इधर गुणा करोगे तो 4 4 हो जाएगा 16 और √3 है ना, और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर क्या आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा √3 है ना ए स्क्वायर। तो करना क्या, देखो 16 √3 लिखा है, नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमने ए स्क्वायर रोक कर इधर भाग कर दिया, तो √3 कैंसिल, तो बचा क्या भाई, इधर बचा आपका ए स्क्वायर बराबर बचा 16। ए का मान कितना है भाई, प्लस माइनस कितना आया है 4 है। ठीक है, अभी आपका क्या हुआ है, भुजा निकाला, अभी आपका परिमाप निकालना है, अभी पूरा नहीं लगा। अभी आप अब देखिए
समबाहु त्रिभुज का परिमाप करता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप करता है 3a। आप याद कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज जब कोई भी पूछता है परिमाप तो बताना क्या है 3a। देखो 3 तो वैसे रहेगा, एक मान कितना निकाला है 4, तो भाई भाई हो जाएगा 4, और 4 3 कितना होता है 12। आप जहाँ भी 12 आंसर आपको लिखा हो 12 सेंटीमीटर, मतलब वही आपका सही। 12 कहाँ लिखा है, 12 पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, 98 क्वेश्चन क्या है, देखो 3 लिखा है, अंडर लिखा है, 1 + 3 अंडर मैंने भाई 343 का मान क्या होगा, ठीक, घनमूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आखिर ये सवाल कैसे लगेगा, देखो ये ऑप्शन देगा है 2, बी ऑप्शन देगा 4, सी ऑप्शन देगा 6, डी ऑप्शन देगा 8। ये सब ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो करना क्या है, देखो 3 आपको वैसे आपको रखना है पहले आपको, ठीक है। तो फिर क्या करना है 1+, ये किसका घनमूल होता है भाई, जो 7 लिखा है ना, ये 3 अंडर 343 का घनमूल कैसे निकालना है पता, आइए ट्रिक बताता हूँ। देखो 4 3 होता है 7, 7 3 कितना होता है 10, जोड़िए तो ट्रिक क्या हो जाएगा, देखो 4 3 7, 7 3 हो जाएगा 10, ठीक है। और जो इधर लिखा है 3 ना मेरे भाई, इसको 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 का ये घनमूल होता है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 7 कर दिया, ठीक है। बाकी आप इधर देखते रहिए, देखो 7 का होता है 8, अब 8 का जो घनमूल क्या लिखा मेरे भाई, तो 2 2 4 2 8, तो सिंपल है, इतना पता नहीं चाहिए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बाकी तो वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के बीच का कोण, कह रहा है बीच के कोण का सूत्र होगा। ए ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन देगा। तो इसका आंसर की बात किया तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ये बहुविकल्पी में आएगा, ठीक है। सवाल करना है, लगाना नहीं, तुम्हें ये याद कर लेना है कि ये क्वेश्चन के डायरेक्ट इसका आंसर यही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, तुम्हें कैसा कॉलेज चाहिए, कौन कॉलेज कितना नंबर मिलता है, तुम्हारी क्या दिक्कत है तो बताओ तो यार। चलिए बाकी तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, यदि a बराबर क्या लिखा है 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0, ये तो लिखा है ना मेरे भाई। 24 नंबर क्वेश्चन जो कि बेहतर है, इंपॉर्टेंट तो है, ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आव्यूह का सवाल एक आता है, ठीक है, हो सकता है यही आ जाए। देखो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि a गुणे a, मतलब 2 बार, ठीक है। तो देखो एक मान कितना है, ये चीज़ तो लिखा है, एक मान कितना है भाई, एक मान ये लिखा है, ठीक है। तो 0 0 1 0, ठीक, एक बार कर दिया, फिर क्या कर दिया, एक बार कर दिया 0 0 1 0 कर दिया, ठीक है। अब इसको दोनों आपस में गुणा कर लो अच्छे से। देखो इसको जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको जब पूरा गुणा कराओगे ना तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 का नाम 0 है ना, 0 का नाम हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0, फिर से 0 का नाम 0 प्लस 0 का नाम 0, ठीक है। 1 0 में 0 प्लस 0 0 है ना, 0 1 0 में 0 फिर 1 0 में 0, ठीक, फिर 1 0 में 0 प्लस 1 0 0 में 0, मतलब क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 0 0, मतलब इसका आंसर ये आया है मेरे भाई, ए स्क्वायर बराबर आया है 0, ठीक है। तो आई होप 0 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, a + b = 10 लिखा है, a + b बराबर कितना लिखा है मेरे को, लिखा है 10, तो ये समय फर्स्ट बन गया, बोलो हाँ, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, a² + b² बराबर कितना लिखा है मेरे पे, लिखा है 58, बोलो हाँ, ये समय आपका क्या बन गया, समय सेकंड बन गया, ठीक है। ये 10 लिखा है। अब करना क्या है, देखो सिंपल सा काम है, ठीक है, जो कि ये सवाल इंपॉर्टेंट तो ही है, ठीक है, ये समझ चलना है। अब करना क्या है, समझने वाली बात क्या है, कहाँ कैसे लगाएं, ठीक है। तो करना क्या है, देखते रहिए वीडियो को पूरा अंत तक। करना क्या है, देखो इसमें करना समय फर्स्ट में करना है वर्ग करना है, यानी कि a + b का हो जाएगा मेरे होल स्क्वायर, है ना, वर्ग कर देना है, इधर क्या कर देना है वर्ग, इधर कर देना है, दशांश हो जाएगा। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, मैं a + b का होल स्क्वायर कर दिया, तो वो होता है क्या सूत्र, a² + b², ठीक है, प्लस 2ab, बोलो हाँ, ये तो होता है ना। इधर क्या हो जाएगा, मैं इधर आपका ऑलरेडी 100 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब देखो a² + b² जो का मान है ना, ये कितना है 58, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं 58 रख सकते हैं, बोलो हाँ। 2ab बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100, ठीक है, बोलो हाँ। अब करना क्या है, 2ab हमने रोक लिया, ठीक है। तो करना क्या है 100 माइनस इधर क्या कर देंगे 58 कर देंगे, ठीक है। अब घटा दो मेरे 10 में से 8 गए मेरे भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर बचे कितना 9 में से 5 गए 4, ठीक, 42 हो जाएगा। इधर हो जाएगा a b रोक लो तो कितना हो जाएगा 2, 21 गुना होता है 42, यानी a b का मान कितना है मेरे भाई 21 है, ठीक है, 21 होता है 42। अब करना क्या है, a³ + b का निकालना, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ करना क्या है, a³, ठीक है, + b³, a³ + b का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, a + b होता है एक ब्रैकेट में, फिर क्या एक ब्रैकेट में क्या होता है a² + b² माइनस होता है ab, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो a + b का जो मान है मेरे भाई, a + b का मान कितना है तो 10 है, जो कि आप जानते हैं इतना, ठीक है। a² + b² का मान कितना है जो कि आप जानते हो 58 लिखा हुआ है, ठीक है, 58 जगह, ठीक, माइनस ab का मान कितना निकाला, अभी जस्ट ये निकाला, ये देखिए क्या 21 निकाला, ठीक है। अब अपना निकाल दो, काम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा मेरे, देखो 8 में से गई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 में से 2 गई मेरे 3 हो जाएगा, ठीक है। और 30 जब 37 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 370, यानी कि इसके बराबर आया है a³ + b³ जो मान आया है मेरे भाई वो 370 आया, 370 जिस हिसाब से मिल रहा है वही ऑप्शन आपका सही, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट।
चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है। 98 क्वेश्चन लिखा है। 98 क्वेश्चन लिखा है कि दो सरल रेखाओं y माइनस अंडर 3x बराबर 5 और अंडर 3y माइनस x बराबर 7 के बीच का कोण क्या होगा। ए ऑप्शन क्या है 60, बी ऑप्शन क्या है 90, सी ऑप्शन क्या है 30 अंश, डी ऑप्शन क्या है कितना लिखा है, डी ऑप्शन क्या है आपका 45 अंश। तो अब रही बात सर इसका आखिर आंसर क्या होगा, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30 अंश। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, मतलब इसका हल भी नहीं किया। तो आखिर ऐसा क्यों किया, तो पहली बात तो मेरे भाई काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके काफी लंबा सवाल है। ये भी बता दूं ये सवाल आईएमपी नहीं है, मेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगले साल ही पूछा गया था, ठीक है ना, लखनऊ कॉलेज में आया था। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है यार, ये सी नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर इसका आंसर रट लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही रट लो। अंडोट ऐसे करके लिखा रहेगा ना, यहाँ पर अंडोट लिखा रहेगा, यहाँ पर अंडोट लिखा रहेगा, तो रट लेना है कि सी ऑप्शन बराबर कितना रहेगा 30 अंश। चलिए बाकी तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या दीजिए। देखो 25, 34, 31, 23, तो सबसे पहले करते हैं क्या पता है, सबसे सवाल लगाने से पहले हम करते हैं क्या भाई, यहाँ पर हम करते हैं क्रम में लिख देते हैं। कैसे क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक, ध्यान देना कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, ठीक, बढ़ते क्रम में मतलब लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 20 के बाद क्या लिखेंगे भाई, 20 के बाद आपको क्या लिखना है 22 लिखना है, ठीक है, 22 के बाद आपको क्या लिखना है 23 लिखना है, 23 के बाद क्या लिखना है भाई 25 लिखना है, ठीक, 25 के बाद आपको लिखना है 26 लिखना है, ठीक है, 26 के बाद क्या लिखना है 26 के बाद आपको लिखना है 29 लिखना है, ठीक, 29 के बाद क्या लिखना है 29 के बाद आपको 31 लिखना है, ठीक, मतलब बढ़ते क्रम में चला। 32 के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 के बाद क्या हो जाएगा भाई 34 के बाद आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये सारे बढ़ते क्रम में है। अब एक सूत्र होता है भाई, सूत्र क्या होता है पता है, मध्य पद का सूत्र होता है, मध्य पद है ना, क्या होता है n/2 है ना, n/2 प्लस है ना n/2 +1 है ना, वे पद क्या लगता है वे पद, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें कर देना है रख देना है ना। अब देखो n का मान कितना है भाई, n मतलब तो संख्या, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ का जगह 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए n की जगह रख दिया 10, 10/2 प्लस 10/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक, बोलो हाँ, ये इतना हो गया, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 5वें पद, ठीक है, 5वें पद हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वें और प्लस 1 यानी कि 6वें पद, ठीक है भाई, 5 1 6 6वें पद। आप क्या करना है भाई, एक सूत्र होता है माध्यिका का सूत्र लगा देना, ठीक है, यहाँ क्या लगाना है माध्यिका का सूत्र लगा देना, ठीक है। तो सूत्र क्या है होता है 5वें पद में देखो क्या आता है 1 2 3 4 5 यानी 26 आ गया, ठीक है, प्लस 6वें पद क्या आ जाएगा भाई, 6वें पद पर आ गया 29 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर देना है 29, ठीक है, बटे कर दिया 2, ये सूत्र होता है, ठीक, दोनों संख्याओं के योग मतलब 5वें 6वें के योग बटे 2, ठीक है। यानी अब करना क्या है भाई, इसको जोड़ोगे कितना हो गया, देखो 9 6 होता है 15 5 1 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है, बटे 2। अब भाग करोगे कितना आ जाएगा भाई, इसका भाग करना कितना आ गया पता है, इसका जब भाग करोगे आप भाई तो 27 पॉइंट है ना 27.5 आ जाएगा, यानी 27.5 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है 4 घंटिया, क्या लिखा है 4 घंटिया 4,6 है ना, क्या लिखा है 4 घंटिया लिखा है 4,6,8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करते हैं, तो किस समय में वे फिर इकट्ठा बजेंगे, ठीक है। 4 6 8 ये 4 घंटियाँ हैं। ये ऑप्शन लिखा है 12:02 बी ऑप्शन ऐसे मतलब ऑप्शन लिखा हुआ है। तो मैं आपको लगाऊंगा नहीं, आपको ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक बहुत सिंपल है। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा क्या है कितने मतलब कितने सेकंड के फर्क है, 2 2 के। देखो 4 के बाद 2 2 मतलब 4 2 6 6 2 8, ठीक है, और 12 2 14 यानी कि 2 2 के फर्क आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात 2 इसका आंसर। जहाँ भी 2 मिनट लिखा हो वही आपका आंसर, जहाँ भी 2 मिनट लिखा हो वही आपका आंसर। तो देखो 2 मिनट लिखा ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। लगाने में नहीं पड़ना है, इसका एलसीएम नहीं निकालना है, बस हो गया। क्योंकि फर्क कितने का आ रहा है 2 2 का ना, तो जाहिर सी बात कि 2 मिनट जहाँ पे देखो कहाँ 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ 3 मिनट लिखा, यहाँ 3 मिनट लिखा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात कि यही आंसर होगा। 24 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, अभी आप देखते रहिए, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 घंटियाँ एक साथ, कितने घंटे यहाँ पर 6 घंटे एक साथ दोपहर के 12 बजे बजी। यदि ये सभी 2 4 6 8 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेगी। तो देखो इसको लगाने की बात की जाए तो इसका सबका एलसीएम निकाल लेना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। एक वो हो गया तरीका। एक दूसरा तरीका क्या है, मेरा तरीका क्या है, जो मैं तरीका अपनाता हूँ, मतलब जो मैं तरीके से लगाया हूँ, वो ट्रिक है मेरे भाई। ट्रिक क्या है, देखो कितने कितने फर्क आ रहा है, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 यानी कि 2 2 का फर्क आ रहा है। तो जब इतने का फर्क आ रहा है उतना ही आपका आंसर, यानी कि 2 बजे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए हो गया आपका काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, √x बटे 1 - x प्लस √1 - x बटे x बराबर 2 सही 1/6 को हल करने पर x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत बच्चे करते क्या है, इसको लगाने में लग जाते हैं। मेरे भाई लगाया मत को, बहुत टीचर आपको यूट्यूब पर बताते होंगे लगाते हुए, लेकिन लगाया ना करो। मेरा ट्रिक अपनाओ, मेरे ट्रिक से जो लगाऊँ ना वही ट्रिक से आपको यार दिमाग लगाओ तो कॉलेज मिल पाएगा। देखो केवल आपको इधर वाला हल करना है। देखो 6 दूनी 12 और 12 2 कितना 6 दूनी 12 सॉरी 12 1 कितना होता है मेरे भाई, एक होता है कितना 13,
ठीक है। 6 दूनी 12, एक होता है मेरे भाई 13। तो देखो 13 जो आएगा वो नीचे रख लेंगे और बाकी 6 में से तो करना क्या है, 6 में से इसको घटा देना। ठीक है, 6 माइनस 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। देखो 6 दूनी 12 13, तो 13 आपको नीचे हर कर देना है और बाकी 6 में से 2 घटा देना 4, तो 4/13 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये भी बता दूँ ये सवाल आएगा क्योंकि हर साल आता है ना, ये सब विख्यात वफादार क्वेश्चन है। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है मेरे, ट्रिक सुन लो मेरे भाई। ट्रिक के साथ सवाल लगा ना, तो यहाँ में करना क्या है, देखो 25 करते हैं क्योंकि 25% अधिक है। ठीक है, बटे निशान लगा दिया है ना। और 100 कहाँ से ले आए हुए, तो 100%, 25 के बगल क्या है 100 है। ठीक है, 100 प्लस कर दिया 25 और गुणे प्रतिशत कितना है 100 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो 25 और बटे क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 125 और गुणे हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 पंचे 125 है ना, और 20 पंचे 100 यानी कि 20% आंसर है। ठीक है, कितना आया मेरे भाई 20%, यानी कि बी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए अब हमने अधिक पर बताया ना, अधिक वाले सोच में बताया, यानी कि हमने प्लस करके लगाया, अभी हम माइनस करके भी लगाएंगे। एक क्वेश्चन और है, इसी का भाई है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। देखो वहां पर अधिक था तो दूसरा सूत्र था, यहाँ पे क्या लिखा कम है, तो अधिक का होगा, मतलब बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरे भाई, यहाँ पे सूत्र लगता है, यहाँ पे क्या सूत्र लगेगा, यहाँ पे क्या ट्रिक लगेगा पता है, यहाँ पे लिखना क्या है अभिष्ट है ना, अभिष्ट बराबर क्या रहेगा सूत्र होता है मेरे, देखो 30% जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बटे अब यहाँ पर क्या है कम है, तो जाहिर सी बात यार 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर अधिक होता तो यहाँ प्लस कर देते। ठीक है, चलिए अब गुणे का कर देना है 100 इसलिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात ही हो रही है। 100 में से 30 घटाओगे 70 हो जाएगा। ठीक, 70 गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो कितना है भाई 30 हो जाएगा ऊपर है ना, बटे 7 हो जाएगा। अब अगर इसको भाग कर दो तो भाग करने पर कितना आ जाएगा भाई, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 वगैरह, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो 29वां क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो इसको अभी हम ट्रिक के साथ लगाते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या करना पता है इसमें, देखो बहुत क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से काम करें। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की योग होता है 180 और फिर कर देना है माइनस, बाकी दोनों को जोड़ देना 60 प्लस कर देना है भाई, आपको कर देना क्या है 40 कर देना। ठीक है, हमने कर दिया, बोलो हाँ 60 प्लस 40 कर दिया। ठीक है, और इधर क्या कर देंगे, इधर आपको करना क्या भाई, इधर एक्स रखना क्योंकि हम एक्स का मान निकालना। ठीक है, तो 180 हो जाएगा, देखो अच्छे 4 हो जाएगा 100। ठीक है, और जब घटाओगे तो 80 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना है भाई, एक्स का मान आपका कितना है 80 है। ठीक है ना मेरे भाई, 180 में से अगर आप 100 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 का मान, एक्स का मान कितना है 100, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए, यानी इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोण की योग होता है 180 और बाकी दोनों जोड़ के घटा देना है, एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 40 है, यहाँ से 120 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए यार कि है ना, करना क्या है, देखो एक्स प्लस 40 कर देना। ठीक है, क्योंकि ये बहिष्ठ कोण है तो बाहर हो जाएगा, एक्स प्लस 40 और बराबर कितना हो जाएगा 120 के हो जाएगा। ठीक है, एक्स हमने रोक लिया, यहाँ पर 180 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहिष्ठ कोण पीछे कुल कर दिया गया 120 ना यार, इसीलिए 120 में से आपको मेरे भाई 40 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया 80। ठीक है, तो 80 का है डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।